मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर बहावलपुर हेडक्वार्टर के अलावा 3 टेरर कैंप्स को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। यह हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के भी 2 टेरर बेस कैंप तबाह कर दिए भारत, यानी इनका जो अड्डा था ना उसी को खत्म कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री पर कैसे सटीक निशाना साधा और उन्हें मिट्टी में मिलाया, एक एक तस्वीर आप देखते जाइए। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जैश का यह हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद है, जिसे मरकज सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता था। 15 एकड़ में फैला जैश का यह हेडक्वार्टर सभी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था, जिसे बनाने में पाकिस्तान की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। आप तस्वीर देखिए, बाईं तरफ की जैश का हेडक्वार्टर पहले कैसा दिखता था। भाई चीथड़े उड़ा दिए उसके। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद आतंक का कारखाना बन चुका जैश का यह हेडक्वार्टर खंडर बन चुका है। आप देखिए, तस्वीर देखिए, क्या वहां पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है भारत ने। जो कहते हैं ना भूत उतार देना, वो पाकिस्तान का भूत उतार दिया भारत ने। देखिए पहले जैश के इस हेडक्वार्टर में किस तरह आलीशान गुंबद बनाए गए थे, लेकिन भारतीय सेना के सटीक निशाने ने गुंबद में ही ऐसा छेद किया कि वहां से आसमान नजर आ रहा है। अब इनको बाहर निकलकर देखने की जरूरत नहीं है कि भारत का प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वहीं से ऊपर देखेंगे, छेद है ऊपर, गुंबद खत्म, फिनिश। ऊपर देखो भारत की एयर स्ट्राइक दिखेगी। ऐसा भारत ने इंतजाम कर दिया है। यह है ठोकना, यह है मिट्टी में मिलाना। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर भारत की कितनी मिसाइलें गिरी, ये पाकिस्तान के लोग ही बताने। ठिकाने कैसे मिट्टी में मिल गए, उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यह बहावलपुर में जैश के सरगना मसूद अजहर का आतंकी अड्डा है। यह पहले की तस्वीर आप देखिए, यह हमले के बाद की तस्वीर देखिए। आप दोनों तस्वीर देखिए भाई, बहावलपुर का यह जैश का हेडक्वार्टर और आज की डेट में उसकी क्या हालत बनाकर भारत ने छोड़ दी। बिल्कुल आतंकियों के इस ठिकाने को नंगा करके छोड़ दिया भाई। चीथड़े उड़ गए, पर खच्चे उड़ना जिसको कहते हैं ना। आप देखिए कैसा बाहर से 5 स्टार टाइप का बना हुआ था, वो 5 स्टार का सारा स्टार निकाल दिया भाई। तारे दिखा दिए इनको दिन में भारत ने, रात में तो दिखाई, लेकिन जब दिन में देखा कि भाई क्या है जरा देखें, यह हालत करके छोड़ दी भारत ने। एक और तस्वीर देखिए, पंजाब के मुरीद के में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। इसे साल 2000 में बनाया गया था, 82 एकड़ में फैला हुआ था। यहीं पर नए लड़कों को आतंकी बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश होता था। यहां एकेडमिक ट्रेनिंग की आड़ में आतंक का अड्डा चल रहा था। इसे बनाने के लिए उसामा बिन लादेन तक ने $10 मिलियन दिए थे। एक और और देखिए आज की डेट में उसकी क्या हालत हो गई है। देखिए जरा तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए। एलओसी से 13 किलोमीटर दूर कोटली में लश्कर का फिदाइन सेंटर है। यह पहले कैसा दिखता था आप देखिए, और वो वहां लश्कर का अड्डा जो तबाह किया है उसकी आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा हूं। यह भी तबाह हो चुका है। भारत के अटैक के वक्त आतंकी अड्डों पर जो आतंकी मौजूद थे उनके कैसे होश उड़ गए, कैसे वो अपने आतंक के अड्डे को जलता हुआ देखकर बदहवास हो गए। अब जरा वो दिखाता हूं आपको, जरा ये देखिए। आगे लगी मस्जिद। हाँ जी शाहद, असी सारे कोई नहीं अजे मिलेगी दसांगा सर। वीडियो बना के ओए होए होए होए। ओके सर, आओ सारे थां जो है। ओए होए होए, मस्जिद का सेन है सारा। आओ सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो हेलो, ओ बेटा बाद दे विच करना यार, अपना बाद च करना जी। भाए ना जी, भाए ना मरकज दे विच होए ने 4, सारा तबाह हो गई मरकज। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मात्र 20 मिनट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को धुआं कर दिया। आप देखिए कितनी तेजी से भारत ने हमला किया कि कोटली का अब्बास टेरर कैंप रात 1:04 इस पर हमला होता है। मुरीदके में मरकज तैयबा टेरर कैंप रात 1:06 से 1:10 खत्म, फिनिश। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप, जिसकी तस्वीर अभी आपको दिखा रहा था, 5 स्टार जैसा दिखता था, रात 1:12 इसको खत्म कर दिया। धुआं। सियालकोट का सरजाल टेरर कैंप रात 1:15 इसकी किस्मत हमने मिट्टी में मिला दी। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला टेरर कैंप 1:17 वहां धमाका होता है। पाकिस्तान को समझ ही में नहीं आ रहा था भाई, इधर रोकें उधर रोकें, किधर भागे किधर रोकें, इधर उधर सब तरफ धमाके। बिम्बर का बरनाला रात 1:19 टेरर कैंप खत्म। मुजफ्फर
हैदराबाद का सैदाना बिलाल टेरर कैंप, इसको उड़ा दिया। कोटली का गुलपुर आतंकी कैंप रात 1:25 पर तबाह हो चुका था। यानी 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 ठिकाने, सब जगह आग लगी हुई थी, अफरा तफरी मची थी। पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो मिट्टी में मिल चुका था। आतंकी मर चुके थे 20 मिनट के अंदर। यह पाकिस्तान को बताया गया। 20 मिनट लगते हैं तुमको ठोकने में, 20 मिनट। आप देखिए कल तक पाकिस्तान के अंदर आतंक के कारखानों में आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था। वहां कैसे हिंदुस्तान की मिसाइलों ने सटीक अटैक किया और आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह भिंबर में आतंकी अड्डे पर हुई स्ट्राइक का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए ऊपर से आपको गिरता हुआ दिख रहा है बॉम्ब, इसमें मिसाइल नीचे गिरती भी दिख रही है। और अब कोटली अब्बास टेरर कैंप पर मिसाइल अटैक का वीडियो देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है भारत का बदला कितना सटीक था, जिसमें आतंक के अड्डों का नामो निशान मिटा दिया गया। आप देखिए वहां धमाका होता दिख रहा है। कुछ लोगों को हमारे यहां बिना सबूत के पेट में खाना नहीं पचता है, तो इसके लिए वैसे तो पाकिस्तान ने ही बहुत सबूत दिए। आज सबूत मांगने वाला पूरा गैंग गायब है। इतना सबूत पड़ा है कि उनके जेब से बाहर गिर रहा है, और यह सबूत सेना ने दिया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के अस्पतालों में किस तरह अफरा तफरी मच गई थी, अब समझ में आ रहा बाबू। जब अपने लोग मरते हैं तो कैसे यहां छुरी चलती है। दूसरों को मारने के लिए भेजते वक्त तो सिखा के भेजते हो कि यहां मारना, धर्म पूछ के यहां मारना। अपना मर गया, भाई मर गया, भाई की बीवी मर गई, लोग मर गए परिवार के, तो समझ में आ रहा है। कह रहा है कि उसकी जान से प्यारी बड़ी बहन मारी गई, जिनके पति और बाप मार दिए, सब समझ में नहीं आया था। कह रहा है कि हमले में उसकी बहन के पति की मौत हो गई है, उसका भतीजा, भतीजे की पत्नी, भतीजी हमले में मारे गए। लिख रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है। ये मसूद अजहर के शब्द हैं उसकी चिट्ठी में कि मैं बहुत डरा हुआ हूं, और कह रहा है कि अल्लाह काश मैं भी मर जाता, मैं भी मर जाता, लिख रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। क्या हाफिज सईद और मसूद खान को 10 जगह चोट लगती है तो 2 दिखाता है, 8 छुपाता है? क्योंकि भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया, और जब पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हुए धमाकों में शहबाज शरीफ को चांदनी रात नजर आने लगी। एक बार पाकिस्तान के पीएम को सुनिए कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। को संबोधित करेंगे। पहले कहा गया था कि भारत के 80 विमानों ने हमला किया, अब बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ फिर से देश के सामने आएंगे और रात 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्या ही बताएंगे, कुछ और झूठ बताएंगे, कुछ और चीजें लेकर आएंगे। खैर, अब पाठशाला में ऑपरेशन सिंदूर पर अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं कि हाफिज सईद गायब है, को संबोधित करेंगे। पहले कहा गया था कि भारत के 80 विमानों ने हमला किया, अब बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ फिर से देश के सामने आएंगे और रात 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। क्या ही बताएंगे, कुछ और झूठ बताएंगे, कुछ और चीजें लेकर आएंगे। खैर, अब पाठशाला में ऑपरेशन सिंदूर पर अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं कि हाफिज सईद गायब है,